जी तो जनाब, फ़र्ज़ करें मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूँ और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि मैंने एक डाइस को रोल किया है। डाइस इज़ रोल्ड व्हाट सपोज़ 5 टाइम्स, राइट? एक डाइस को मैंने 5 टाइम रोल्स किया है और मेरा जो आउटकम है या जिस चीज़ की मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो ये है कि एग्जैक्टली 2 टाइम्स 4 आ जाए, 4 अपीयर्स। तो आपको पता है कि ये सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट है। ये कैसे पता चला? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एक डाइस को हमने 5 दफ़ा रोल किया है, तो दिस इज़ ए सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या चाहिए? हमें इन 5 में से 2 दफ़ा 4 चाहिए। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं कि जनाब 2 किस तरह से आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो पहली दफ़ा 4 आ जाए, दूसरी दफ़ा 4 आ जाए और तीसरी दफ़ा कुछ और। तो कुछ और से क्या मुराद है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5, 6 आ सकते हैं। तो मैं उन सब को मिला के कह सकता हूँ कि अदर देन 4, अदर देन 4 और अदर देन 4 आ जाए, राइट? तो दिस इज आवर सक्सेस सिनेरियो, जिसको मैं कहता होता हूँ कि सक्सेस सिनेरियोज हैं। नॉर्मली इनको वेज कहा जाता है। तो मैं कहता हूँ कि दीज आर द वेज। पहला सक्सेस सिनेरियो नंबर ए है कि पहली दफ़ा 4 आ जाए, दूसरी दफ़ा 4 आ जाए, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा और पांचवी दफ़ा कुछ और चीज़ें आ जाए। देन देयर इज अनदर सक्सेस सिनेरियो व्हिच कैन बी कॉल्ड डी, कि पहली दफ़ा 4 आ जाए, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे भी कुछ और, राइट? तो जितने पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो सब मुझे लिखने पड़ेंगे। तो पहली दफ़ा 4 आ जाए, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे 4 आ जाए और यहाँ पे कुछ और, अदर अदर, राइट? अच्छा, आगे चलते हैं। देयर इज अनदर वे कि जनाब आपके पास पहली दफ़ा 4 आ जाए, दूसरी दफ़ा कुछ और, ओ ये मैं ओ लिख रहा हूँ, जीरो नहीं लिख रहा, कुछ और लिख रहा हूँ, कुछ और आ जाए और यहाँ पे 4 आ जाए। ठीक है जी। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आप बनाते जाओगे, यानी कि यहाँ पे कुछ और आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए और यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे ओ कुछ और। तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। चलें ऐसे करते हैं कि बजाय इसके कि मैं अगले वेज कैलकुलेट करूँ, मैं पहले सक्सेस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ। देखें जनाब, पहली दफ़ा सिंगल जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक एक्सपेरिमेंट में 4 आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/6 के इक्वल होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरी दफ़ा क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, पीछे वाले एक्सपेरिमेंट से ये इफेक्ट नहीं हो रहा है इसके आउटकम्स, तो उसके भी आने के चांसेस 1/6 हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरी दफ़ा 4 के अलावा कुछ और आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 4 के अलावा 6 में से कोई भी एक आउटकम आ सकता है। तो 6 में से एक आउटकम है 4, उसको निकाल दें तो बाकी किसी एक आउटकम के बाकी 5 आउटकम्स की आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। सिमिलरली इसमें भी 5/6 है और इसमें भी 5/6 है। ठीक है जी। तो क्योंकि ये 5 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमने इन सब की अलग अलग जो है ना वो प्रोबेबिलिटी लिख ली है। और मुझे पता है कि जब वन आफ्टर अनदर मैं ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होता है, मुझे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्चुअली मैंने मल्टीप्लाई करना है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 एंड देन 5/6। तो ये 1 इंटू 1 5, 5 5 125 और 5 125, राइट? और नीचे मुझे 6 रेज़ टू पावर 5 लिखना है विच इज इक्वल टू 7776, राइट? अच्छा जी। फिर हमने उस वक्त ये भी देखा था कि जितने भी सक्सेस सिनेरियोज होते हैं उन सब में प्रोबेबिलिटी सेम होती है। फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा 4 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, दूसरी दफ़ा कुछ और आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तीसरी दफ़ा 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर कुछ और आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 एंड देन देयर इज समथिंग एल्स दैट हैज प्रोबेबिलिटी 5/6। तो अगर हम इसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो ये है 1 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 5, ये बनेगा 125 और फिर इसको मैंने डिवाइड करना है नीचे 6 रेज़ टू पावर 5 विच इज इक्वल टू 7776, राइट? तो एक और सक्सेस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये बनेगी 1/6, ये बनेगी 5/6, ये बनेगी 5/6, ये बनेगी 1/6 और ये बनेगी 5/6, राइट? तो ये भी बनेगी 125 डिवाइडेड बाय 776। तो अगर आप गौर से देखें कि आपने 5 दफ़ा एक डाइस रोल की है, आपके पास 5 प्लेसेस हैं जिनमें से आपको एग्जैक्टली 2 टाइम्स 4 चाहिए और इसका मतलब ये है कि बाकी रिमेनिंग 3 टाइम्स आपको कुछ और चाहिए। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोटल सक्सेस सिनेरियोज कितने हैं और उसके बाद मुझे ये पता चल जाए कि जो सिंगल सक्सेस सिनेरियो है उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंगल सक्सेस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी 125 ओवर 776 इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ सक्सेस सिनेरियोज के साथ। तो जितने भी सक्सेस सिनेरियो से बनेंगे, अभी तो मैंने 5 बनाए हैं, अभी और भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और बन सकता है दैट कि यहाँ पे कुछ और आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कुछ और, राइट? इसकी भी प्रोबेबिलिटी तो होगी सेम ही, राइट? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस आवर वर्किंग। अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोटल सक्सेस सिनेरियोज कितने हैं तो मैं इन टोटल सक्सेस सिनेरियोज को कैलकुलेट करके इनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ सक्सेस सिनेरियोज के साथ। तो जनाब अगर आप गौर से देखें तो अगर आपके पास 5 आइटम्स हैं, 5 प्लेसेस हैं जिनमें आपने 2 दफ़ा 4 डालना है, तो आप देखें कि ये वही कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो अगर मैं टोटल सक्सेस सिनेरियोज कैलकुलेट करना चाहूँ जिसमें मैंने 5 दफ़ा डाइस रोल किया है और 2 दफ़ा मुझे सक्सेस चाहिए, इस केस में प्रोबेबिलिटी जिस भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम उसे कहते हैं कि दिस इज आवर सक्सेस। तो 5 में से 2 दफ़ा सक्सेस चाहिए, तो देयर आर 5C2 ways in which I can find the probability in which I can find the number of ways of success। तो 5C2 जब आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा जनाब? 10। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 10 डिफरेंट सक्सेस सिनेरियोज बनेंगे। अब देखें कि मैं एक फॉर्मूला डेवलप कर सकता हूँ कि जनाब
5 में से 2 दफ़ा अगर मुझे सक्सेस चाहिए और रिमेनिंग, इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि 5 में से 2 दफ़ा सक्सेस और 3 दफ़ा फेलियर चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी को मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देयर इज़ अ फार्मूला विच इज़ कॉल्ड बाइनोमियल फार्मूला, जो कि हमें यही चीज़ करने में मदद देता है, राइट। इट सेज कि अगर आपने n टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हैं हम इसे, और उसमें से आपको x टाइम्स सक्सेस चाहिए, और सिंगल एक दफ़ा जब आप वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इसे हम p से रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x बनेगी, दैट इज NCx p पावर x एंड q पावर n माइनस x। तो p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि आपने जितनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उनमें से कितनी दफ़ा आपको सक्सेस चाहिए, और जो सिंगल सक्सेस चाहिए आपको उसकी प्रोबेबिलिटी सिंगल एक्सपेरिमेंट में कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन एक्सपेरिमेंट, राइट। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि हमने 5 दफ़ा डाइस को रोल किया है, जिसमें से मुझे 2 दफ़ा क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो मेरी सक्सेस क्या होगी, सक्सेस क्या है, सक्सेस है 4 अपीयर्स, और मुझे 4 कितनी दफ़ा चाहिए, मुझे 2 दफ़ा 4 चाहिए। तो x इज द टाइम्स ऑफ सक्सेस, आपको इन 5 एक्सपेरिमेंट्स में से कितनी दफ़ा 4 चाहिए, तो दैट विल बी 2, राइट। देन p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल एक्सपेरिमेंट, आप 5 दफ़ा क्या कर रहे हो, आप 5 दफ़ा डाइस रोल कर रहे हो, और अगर एक दफ़ा डाइस रोल करोगे तो 4 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है जी, 1/6, ठीक है जी। और यहाँ पे एक और चीज़ है विच इज q, तो q क्या है, q इज 1 माइनस पी, q हमेशा 1 माइनस पी के इक्वल होगा, यानी कि q इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सिंपली कि q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, राइट। अच्छा चलें, इसी क्वेश्चन को जब भी हमने यहाँ पे किया था इसको बाइनोमियल के फॉर्मूले से करते हैं। देखें, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 5 दफ़ा, उसमें से 2 दफ़ा आपको सक्सेस चाहिए, जो आपको सक्सेस चाहिए उसकी सिंगल एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, इसकी पावर नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट यू रिक्वायर, राइट। तो x इस केस में क्या है हमारा जनाब, x इस केस में है 2, और 5/6 टाइम्स 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये आपको 3 चाहिए। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारा फैक्टर वही है जो भी हमने यहाँ पे निकाला है, 1/6 1/6 5/6 5/6 5/6, तो 1/6 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/6 आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर 125/777 आना चाहिए। तो जब मैं इसको 5c2 1/6 पावर 2 5/6 पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगी कि आपके पास 2 दफ़ा 4 अपीयर हो, राइट। तो इसको जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, मुझे बताएं कि आंसर आपका आ रहा है जी। ले जनाब, तो दिस इज हाउ यू विल एंटर इट ऑन योर कैलकुलेटर, 5c2 into 1/6 पावर 2 into 5/6 पावर 3, और जब आप इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 625/383,888, इज द प्रोबेबिलिटी। और जब आप इसको S और D में SD बटन प्रेस करेंगे तो दैट इज 0.1607। तो अगर आप गौर से देखें तो द आंसर इज 0.1677 और 16.77%। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 16.77% चांसेस दैट कि आप 5 में से एग्जैक्टली 2 दफ़ा 4 हासिल कर लोगे। अब गौर से अगर हम देखें तो हमने नया कुछ नहीं पढ़ा है, ये वही चीज़ है जो हम लोग डिफरेंट वेज की कैलकुलेशन नहीं करते होते थे। अब वेज की बजाय हम लोग बाइनोमियल फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि देयर इज अ लिमिट टू दिस मेथड आल्सो। ये जो वेज वाला तरीका है ये भी लिमिटेड हो जाएगा। अब देखें, अगर मैं वेज वाले तरीके से करूं और मैं डिफरेंट वेज बनाना शुरू कर दूं तो इस वक्त तो देखें ना 5c2 थे, सही है। फर्ज करें कि मैं आपको कहता हूं कि भाई मैंने एक डाइस रोल किया है एंड दैट डाइस इज रोल्ड 10 टाइम्स, राइट। तो 10 टाइम्स मैंने डाइस रोल किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 4 अपीयर्स। तो क्या मैं इसमें बिल्कुल उसी तरह से करना शुरू कर दूंगा कि जनाब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, और मैं कहूं कि मेरा सक्सेस सिनेरियो नंबर ए है कि यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और इस तरह से, और फिर दूसरा सक्सेस सिनेरियो बनाना शुरू कर दूं कि दिस शुड बी 4, देन दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 4, और यहाँ पे 0 नहीं, ओ कुछ और आ जाए। तो ये तो बहुत सारे वेज बन जाएंगे, और इतने वेज में जब बनाने बैठूंगा तो दिस इज नॉट एन इंटेलिजेंट अप्रोच। क्या ख्याल है, अगर मैं इस तरह से चलता जाऊं और सारे सक्सेस सिनेरियोज बना लूं, सब सक्सेस सिनेरियोज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लूं और उसके बाद उनको ऐड कर दूं, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा, आंसर तो ठीक आ जाएगा, बट दिस इज नॉट एन इंटेलिजेंट अप्रोच। तो यहाँ पे मुझे हेल्प करेगी बाइनोमियल। तो सबसे पहले अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनने वाले थे, कितने पॉसिबल सिनेरियोज बनने वाले थे, तो मुझे करना पड़ेगा 10c2। तो जब मैं 10c2 करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, जरा कैलकुलेटर पे देख करके मुझे बताएं जी। तो जनाब 45 वेज बनने वाले हैं। तो क्या मैं 45 वेज बनाऊंगा, 45 सक्सेस सिनेरियोज बनाऊंगा? जी नहीं, मैं ऐसे करूंगा तो मैं बाइनोमियल फार्मूला यूज करूंगा। सबसे पहले मैंने देखना है कि n क्या होता है। n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपने परफॉर्म किए हैं। इस सिनेरियो में मैंने 10 दफा कॉइन टॉस किया, उसमें से आपको कितनी दफा सक्सेस चाहिए? आपको 2 दफा 4 चाहिए, ठीक है ना जी, सही है। यही solve the question के 2 4 appears। देन उसके बाद मैं देखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है। तो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 के इक्वल होती है। मैंने 10 दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ना, ठीक है, उन 10 में से एक दफा यानी कि सिंगल एक्सपेरिमेंट में मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी और q इज 5/6, राइट। नाउ आई विल जस्ट यूज द प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला दैट x इज इक्वल टू 2, राइट। और ये फार्मूला होता है n c x p पावर x q पावर n माइनस x, राइट। अच्छा जी, n क्या है? n इज 10 c2
व्हाट इज द p 1 over 6 power 2 एंड 5 over 6 power 8। तो इस तरह से मेरे पास प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी और ये प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द बाइनोमियल फार्मूला इज हेल्पिंग अस। बाइनोमियल फार्मूला के अंदर हम लोग वो जो वेज वाला काम करते थे उसको बहुत ही सिंपली हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल हम हर जगह पे नहीं लगा सकते। देयर आर सम रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो और फिर कुछ कंडीशंस हैं जिनको देखना पड़ता है, जिसके बाद हम लोग बाइनोमियल का फार्मूला लगा सकते हैं। और जो बाइनोमियल के फार्मूलाज हैं वो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, रिमेन्स द सेम ओवर ट्रायल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो इसकी कुछ और कंडीशंस भी हैं, लेकिन ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए p क्या है, p है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल एक्सपेरिमेंट। ये बात हम लोगों ने की ना, यानी कि देखें हम लोग डाइस रोल कर रहे हैं तो पहली दफा 4 आने की प्रोबेबिलिटी, पहले कॉइन के ऊपर 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सॉरी पहले डाइस के ऊपर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ओके, हम दूसरी दफा डाइस रोल करते हैं तो दूसरी दफा 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, तीसरी दफा 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, क्योंकि हम लोगों ने बात की है कि गेम ऑफ चांस के अंदर जब हम डाइसेस को रोल करते हैं और उस वक्त जितने भी आउटकम्स होते हैं इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। और दूसरी बात यह है कि वो पिछले एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है, तो आप जितनी दफा भी डाइस रोल करेंगे आपकी हमेशा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो सेम रहेगी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। अच्छा, क्या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं कि जिनमें सबसीक्वेंट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए? जी बिल्कुल होते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने विदाउट रिप्लेसमेंट का कांसेप्ट पढ़ा था। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जनाब कि मैंने 3 कार्ड्स सेलेक्ट किए हैं फ्रॉम डेक और वो जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, और आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी करनी है कि किंग आ जाए तीनों टाइम, 3 किंग्स आ जाए। तो अब देखिए मैं कैसे करूंगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि पहली दफा किंग आने की प्रोबेबिलिटी, देखिए जनाब पहली दफा किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/52, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं डेक के अंदर जिनमें से 4 किंग है। लेकिन जब एक किंग आ गया, वो किंग मैंने रिप्लेस नहीं किया, तो दूसरी दफा मेरी सैंपल स्पेस में कितने आइटम्स रह गए होंगे? जो बिल्कुल ठीक है 51 रह गए होंगे, और सैंपल स्पेस में किंग कितने रह गए होंगे? 3/51। तो अब देखिए इस सेकंड एक्सपेरिमेंट करते वक्त मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो गई, राइट। इफ दिस इज गोइंग टू हैपन, अगर ये चीजें हो रही हैं कि सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट के अंदर एक के बाद जब आप दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो जाए, तो फिर हम लोग ये फार्मूला नहीं लगाते, फिर हम लोग फार्मूला लगाते हैं हाइपरज्योमेट्रिक का। हाइपरज्योमेट्रिक क्या होता है ये भी अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड रिमेन द सेम ओवर ईच ट्रायल, ओवर सक्सेसिव ट्रायल्स। हर ट्रायल के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। देन देयर इज अनदर रूल दैट यू नीड टू फॉलो एंड दैट इज कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.05 एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी लेस देन 20। ठीक है जी, आपने 10 दफा कॉइन टॉस किया है, 15 दफा, आप 18 दफा कॉइन टॉस कर सकते हैं। आप जब 20 से ऊपर जाएंगे तो बाइनोमियल का फार्मूला हमें उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी आंसर नहीं दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि कोशिश करें कि बाइनोमियल को उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एटलीस्ट 5% से ज्यादा हो, ठीक है जी, एटलीस्ट 5% हो, और नंबर ऑफ ट्रायल्स ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 20। दीस आर द टू रूल्स व्हिच आर वेरी फंडामेंटल। कुछ और रूल्स भी हैं जो भी हम लोग आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जब मजीद डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे तो हम पढ़ेंगे। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए शॉर्ट फॉर्म, इज ए शॉर्टकट ऑफ द सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी मेथड। जो हम लोग सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी वेज बना के कर रहे होते थे, ये उसका भी 1 स्टेप अहेड, यानी कि